हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में रीड लेवल 2 के लिए मैथ्स के अंतर्गत व्रत टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। और हमने चतुर्भुज के बारे में कंप्लीटली बात कर ली है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्रत होता क्या है। ये जो व्रत होता है ये देखिए व्रत ही बन गया, क्या बात है। लो ठीक है, एक सेकंड में इसको डिलीट कर देता हूँ और बड़ा सा व्रत बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ये है दोस्तों आपका व्रत। क्या है ये है आपका व्रत। ठीक है, इसका नामकरण करते हैं। देखो ये है आपका व्रत। व्रत की डेफिनेशन क्या है? व्रत की परिभाषा है दोस्तों कि एक तल में स्थित ये सभी बिंदुओं, जैसे देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ कि किस प्रकार से व्रत बनता है। तो ये देखिए एक ही तल में ये सभी बिंदु क्या हो रहे हैं, स्थित है। अब इन बिंदुओं की एक स्थिर बिंदु से, ये रहा एक स्थिर बिंदु, इस स्थिर बिंदु से एक अचर दूरी होगी और वह अचर दूरी मान लीजिए है r। तो इस अचर दूरी के बाद में अब जब ऐसे इस रेखा को घुमाया जाएगा तो देखो क्या बन रहा है, एक प्रकार से धीरे 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 क्या बन जाएगा, सभी बिंदु मिलने के बाद वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ क्या बात याद रखनी है, सबसे पहले कि जो आपका सेंटर होता है, मैं इसे मिटा करके अब पूरा सही से व्रत बना करके और उसका नामकरण करने वाला हूँ। ठीक है, ये देखिए ये बनाया मैंने व्रत। और व्रत के अंतर्गत बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये यहाँ पर इसका दोस्तों क्या होगा, केंद्र होगा। तो ये इससे क्या कहेंगे, हम केंद्र कहेंगे। जो एक स्थिर बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। और केंद्र से जो आपके केंद्र से प्रत्येक बिंदु की दूरी होती है, जो एक निश्चित दूरी होगी, वह चाहे आप किसी भी पॉइंट पर लें। ठीक है, चाहे तो फिर आप ये देखिए 3 दूरियां मैं आपको लेकर के बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए। तो अब यहाँ पर जो ये दोस्तों निश्चित दूरी है, अचर दूरी होती है, इसे डिनोट करते हैं आर से। और ये क्या है, ये है आपकी त्रिज्या। व्रत की क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो व्रत क्या है, एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनमें प्रत्येक बिंदु से एक स्थिर बिंदु के बीच में अचर दूरी होती है और उस दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु हैं उनसे बनने वाली आकृति को हम व्रत कहते हैं। हमें डेफिनेशन याद नहीं रखनी, हमें केवल ये बात याद रखनी, केंद्र क्या होता है, जो स्थिर बिंदु है वह, और जो अचर दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहा जाता है व्रत की। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब व्रत के अंतर्गत आप लोगों ने दोस्तों छोटे छोटे अलग अलग नाम सुन रखे होंगे। जैसे कि सबसे पहला नाम सुन रखा होगा व्यास, दूसरा नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा जीवा, तीसरा नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा दोस्तों व्रत खंड, सुना है या नहीं। चौथा आपने सुना होगा चाप, और पांचवा आप लोगों ने सुन रखा होगा दोस्तों कि तिर्ज्य खंड। ठीक है, ये सब नाम आपने सुने होंगे व्रत से संबंधित। तो हम बात करने वाले हैं एक एक पे ऊपर। सबसे पहले व्यास क्या होता है, तो मैं 1 मिनट इसे पहले यहाँ से हटाऊंगा। ठीक है, एक अच्छा सॉरी ये हटेगा नहीं यहाँ से। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। ये लीजिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्यास क्या होता है। ठीक है, तो व्यास के लिए सबसे पहले एक मैं पुनः गोला बनाऊंगा। ये गोला बना दिया, और इस गोले में दोस्तों अगर व्यास की बात की जाए तो व्यास क्या होता है, जो इसके केंद्र से होकर के गुजरने वाली जीवा होती है उसे कहा जाता है। तो सर आपने अभी तक बताया ही नहीं है जीवा क्या होती है। तो भाई रुक जा, मैं 2-3 डायग्राम बना लेता हूँ, फिर पूरा डिटेल में बात करेंगे कि जीवा क्या है, व्रत क्या है, और इसका वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन 2 बिंदुओं के ऊपर। ये जो रेखा है दोस्तों ये कहलाती है व्यास, और ये कहलाती है जीवा। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। इसका नामकरण सपोज करिए पी क्यू और इसका नाम है ए बी। ठीक है, देखिए व्यास और जीवा। जीवा क्या होती है, जीवा दोस्तों एक रेखाखंड होगा पी क्यू, जो वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाएगा, किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाएगा, उसे ही क्या कहा जाएगा,
जीवा कहा जाएगा। तो जीवा क्या है? एक रेखाखंड है जो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाता है, उसे ही कहा जाता है जीवा। जबकि व्यास क्या होता है? तो व्यास वह जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है। तो केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को ही व्यास कहा जाता है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास ही होती है। ठीक है, तो व्यास जो वृत्त होता है दोस्तों, आपके सर्कल वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। क्या है? सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। वृत्त क्या होता है? तो वृत्त है एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिसमें प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से एक अचर दूरी पर स्थित होता है, वृत्त कहलाता है। फिर हमने बात करी वृत्त के अंदर केंद्र क्या होगा? वह स्थिर बिंदु, और जो अचर दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। अब बात कर रहे हैं हम जीवा और व्यास की एक ही बात में। तो जीवा क्या होती है? जीवा है एक रेखाखंड जो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाती है। व्यास क्या है? वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को ही व्यास कहा जाता है। और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त को बराबर दो भागों में बांटती है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। और व्यास से संबंधित एक जो फॉर्मूला फेमस है वो आपको याद रखना है। तो क्या होता है वह फॉर्मूला? तो व्यास इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? आपका 2 इंटू अर्धव्यास। क्या होता है? 2 इंटू अर्धव्यास होगा। और अर्धव्यास क्या हो जाएगी दोस्तों? आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो 2 इंटू आर, ये बात आपको याद रखनी है कि त्रिज्या का 2 गुना ही क्या होता है? व्यास होता है। या व्यास का आधा ही क्या होता है? त्रिज्या होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जीवा और व्यास ये दो शब्द कंप्लीट हुए। आप लोगों को मैंने पढ़ाए थे, देखो व्यास और जीवा दो कंप्लीट हो गए। अब बात करने वाले हैं वृत्तखंड और चाप के बारे में। चलिए देखिए दोस्तों, वापस से मैं एक वृत्त बना रहा हूं। ठीक है, ये लीजिए आपके सामने, ये एक वृत्त बन गया। और दूसरा वृत्त और बना लेते हैं। ये लीजिए एक और वृत्त बना दिया। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं में हम अलग अलग बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों आपके चाप के ऊपर, यानी चाप क्या होता है। और इसमें हम बात करेंगे कि वृत्तखंड क्या है। क्या? वृत्तखंड क्या है। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले हम समझते हैं कि चाप क्या होता है। तो चाप दोस्तों वह है जो वृत्त के किसी भी भाग पर, एक तो क्या कहा जाता है दोस्तों? चाप ही कहा जाता है एक तरह से। ये बात आपको याद रखनी है। वृत्त का कोई भी भाग जो आप लेते हैं उसे ही कहा जाता है चाप। और यदि चाप जो दोस्तों है अर्धवृत्त से छोटा हो जाए तो हम उसे कहते हैं लघु चाप। और अगर अर्धवृत्त से बड़ा हो तो हम उसे कहते हैं दीर्घ चाप। बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो अर्धवृत्त और इसके बारे में भी बात करते हैं। भाई ये क्या होता है? तो ये देखिए, ये है व्यास। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी। अब देखो व्यास क्या करता है दोस्तों? दो बराबर भागों में बांटता है या नहीं? बांटता है ना। तो अगर ये पूरा ए बी ही जो है दोस्तों, ए बी ये जो दिख रहा है आपको आधा भाग, या ये वाला मैं जिसको रेड कर रहा हूँ वो आधा भाग ले लीजिएगा आप। ये वाला आधा भाग हमने लिया है, सपोज करिए। ठीक है, तो ये आधे भाग से अगर इससे छोटा कहीं पर भी हमने दो बिंदु लिए, जैसे कि मैंने दो बिंदु लिए आपके, कौन से दोस्तों? तो ये देखिए मैंने दो बिंदु लिए, सपोज करिए ये वाले, कौन से? ये और ये। और इनका नामकरण कर दिया मैंने क्या? तो P और Q, इनका नामकरण कर दिया। तो ये जो PQ है दोस्तों, ये वाला भाग, ये ही क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। और इसे रिप्रेजेंट करा जाएगा आपके ऐसे करके PQ। ठीक है, तो ऊपर क्या करना है? चाप बनाना है और उसे कहेंगे PQ। लेकिन ये जो PQ चाप है ये क्या है? तो ये आपका लघु चाप है। क्या है? लघु चाप है। ठीक है, इसकी जगह अगर मैं क्या करता दोस्तों, देखिए इसकी जगह अगर मैंने यहाँ पर एक बिंदु और दूसरा बिंदु यहाँ पर, और इसका नाम देते हैं सपोज करिए आप x और ये y, तो जो आपका ये x y चाप बना है ना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका दीर्घ चाप, यानी कि बड़ा चाप। क्या कहलाएगा? बड़ा चाप। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं वृत्त के भाग कोई भी, वृत्त का कोई भी भाग हो उसे ही हम क्या कहेंगे? चाप
कहेंगे। बस ये बात याद रखनी है। अब छोटा चाप कब होगा? जब अर्धवृत्त से छोटा वाला भाग लिया गया हो चाप के रूप में, और अगर अर्धवृत्त से बड़ा लिया जाए तो दीर्घ चाप, और छोटा लिया जाए तो लघु चाप। बस बात कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम वृत्तखंड के बारे में। वृत्तखंड क्या होता है? देखिए, ये मैंने एक जीवा खींची, ये तो आप लोग जानते ही है ये क्या है, जीवा है। अभी अभी बताया है कि कोई भी, तो इसका नाम दो पी क्यू। ये एक जीवा है सपोज करिए, ठीक है, ये वाली रेड जिसके ऊपर अभी मैंने चला दिया, और ये व्यास लिख दिया, ये है एक व्यास। अब बात करते हैं वृत्तखंड के बारे में। तो एक चाप और उसके जो दोनों अंतिम छोर है उनको मिला दिया जाए एक सरल रेखा द्वारा, सॉरी अरे व्यास लिख दिया है क्या, 1 मिनट, व्यास नहीं भाई, ठीक है 1 सेकेंड, मैं अभी, ओहो 1 सेकेंड, देखिए यहां पर वृत्त व्यास नहीं लिखना है, जीवा लिखना था मुझे। क्या लिखना था? जीवा। तो ये दोस्तों देखिए अब कि एक चाप लिया हमने पी क्यू, क्या लिया? पी क्यू चाप लिया, और इसके दोनों अंतिम छोर कौन कौन से? पी और क्यू को क्या कर दिया? मिला दिया। तो आपने वृत्त का एक तो चाप लिया है, और साथ ही साथ और चाप के दोनों जो अंतिम बिंदु है पी और क्यू, इन दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया है। तब एक वृत्तखंड बनता है। और वृत्तखंड का आकार कैसा होगा? तो यहां पर ये वाला वृत्तखंड कहलाएगा, ये आपका पी और क्यू। बात समझ में आई? तो क्या कहने का मतलब है? केवल और केवल इतना कहने का मतलब है कि वृत्त का एक चाप, उस चाप के ही दोनों अंतिम छोरों को अगर एक सरल रेखा के द्वारा मिला दिया जाए तो उनके मध्य के क्षेत्रफल को ही क्या कहा जाता है? वृत्तखंड कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? क्या कहा जाता है? वृत्तखंड कहा जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे काम आने वाली है। तो सबसे पहले हमने बात करी है दोस्तों व्यास और जीवा, फिर वृत्तखंड और चाप। अब बात करेंगे त्रिज्यीय खंड के बारे में। त्रिज्यीय खंड के लिए भी आपको क्या करना होगा? तो त्रिज्यीय खंड के लिए भी आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, वृत्त ही बनाना है। तो चलिए वृत्त बना लेता हूं मैं, ठीक है? ये देखिए दोस्तों, ये बना दिया मैंने वृत्त, वृत्त बन गया। अब वृत्त में क्या होगा कि इसकी 2 त्रिज्या लेनी है। कितनी? 2, ठीक है। सपोज ये लीजिए एक, और यहां रुकिए, इसको रुकने दीजिए, और दूसरी हमने ली ये ले ली। समझ में आई बात? तो यहां पर ये तो क्या होगा? केंद्र, और ये त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या आर है। तो त्रिज्यीय खंड का मतलब केवल इतना होता है कि 2 त्रिज्याएं ली आपने, और उन दोनों त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं से बनने वाला जो चाप बन रहा है, ये देखो, ये भी आपने भाई OP और ये OQ, ये 2 त्रिज्याएं ली, और 2 त्रिज्याओं के जो ये अंतिम बिंदु है P और Q, इनसे क्या बन रहा है? ये एक चाप बन रहा है या नहीं? और ये जो चाप बन रहा है, इस चाप के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को ही, यानी कि इस पूरे भाग को ही, इसको ही पूरे भाग को क्या कहा जाएगा दोस्तों? आपके त्रिज्यीय खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्यीय खंड कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये छोटे छोटे बिंदु इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसी के माध्यम से आपको आगे क्वेश्चन करने में सरलता होगी। वरना आधे स्टूडेंट मैं देखता हूं ऑफलाइन में कि वृत्तखंड और त्रिज्यीय खंड का अंतर क्या है यही नहीं पता है भाई। फिर कैसे बनाएंगे डायग्राम? अगर बोल दे वृत्त में कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालो, कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? ठीक है, तो त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब दोस्तों कुछ और छोटे छोटी बातें, जैसे कि वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि यानी ये जो बाउंड्री है ना वृत्त की, इसे ही कहा जाता है परिधि, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं परिधि। और परिधि निकाली कैसे जाती है किसी भी वृत्त की? तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे 2πr। क्या? 2πr। और जिस प्रकार से आप वर्ग और आयत और त्रिभुज के जो परिमाप निकालते हैं, उसी प्रकार से अगर वृत्त के परिमाप की बात की जाए तो वही होता है परिधि, ठीक है? तो आप इसको ये भी कह सकते हो परिमाप या परिधि। किसकी? वृत्त की। क्या होती है? 2πr। r क्या होता है? r है दोस्तों आपका क्षेत्रफल। क्या है?
क्षेत्र, अरे आर तो सॉरी त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 3.14 भी आप कह सकते हैं। तो ये थी दोस्तों छोटी छोटी बातें जो एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगा, फिर बढ़ेंगे आगे। देखो सबसे पहले हमने बात करी वृत्त क्या होता है। तो वृत्त होता है दोस्तों कि एक तल के ऊपर उपस्थित अनंत बिंदुओं के समुच्चय को एक प्रत्येक बिंदु जो एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर होता है और इससे बनने वाली आकृति को वृत्त कहते हैं। वृत्त में स्थिर बिंदु को केंद्र कहा जाएगा और जो अचर दूरी होगी उसे हम त्रिज्या कहेंगे। फिर वृत्त का व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, वृत्तखंड क्या होता है, चाप क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, और छठा पॉइंट हमने डिस्कस करा कि परिधि क्या है। ये 6 बिंदुओं के ऊपर हमने बात करी, ठीक है। अब देखो बढ़ते हैं एक एक की ओर। व्यास क्या होता है, तो व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और यह वह जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। तो सर जीवा क्या होती है, जीवा का मतलब है कि वृत्त के कोई भी दो बिंदु है, वृत्त के ऊपर उपस्थित कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, जीवा कहा जाता है। और व्यास बराबर क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या, ठीक है। फिर हमने बात करी चाप क्या होते हैं, और चाप के भी दो भाग, लघु चाप और दीर्घ चाप। अब लघु चाप क्या होते हैं, तो वृत्त के ऊपर उपस्थित दो बिंदु है, कोई भी दो बिंदु है, उनके बीच की जो दूरी है या जो दो बिंदु है उसी आकृति को कहेंगे हम चाप। अगर वो दो बिंदु अर्धवृत्त से छोटे हैं आकृति बनाने वाले तो लघु चाप, और अगर अर्धवृत्त से बाहर आ जाते हैं या अर्धवृत्त से बड़े हैं तो दीर्घ चाप। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड का मतलब है चाप के अंतिम दो जो छोर होते हैं, दो बिंदु होते हैं, उन दो बिंदुओं को एक सरल रेखा द्वारा मिला दिया जाए। अल्टीमेटली कहने का है कि वृत्त में जब जीवा खींच ली जाती है तो जीवा और जो उसके बीच में आने वाली आकृति बन रही है ये वाली, इसे ही कहा जाता है वृत्तखंड, ठीक है। तो चाप और उन दो बिंदुओं को अंतिम को मिला दिया जाए, उससे बनने वाली आकृति को वृत्तखंड कहा जाता है। फिर हमने बात करी त्रिज्यखंड क्या होता है। तो त्रिज्यखंड क्या होता है दोस्तों, दो त्रिज्याओं के मध्य और एक चाप के मध्य घिरे हुए स्थान को ही या उसके क्षेत्रफल को ही हम कहते हैं त्रिज्यखंड, और जो कि मैंने आपके डायग्राम के सामने बता दिया है। और वृत्त के चारों ओर की जो दोस्तों आपको पर एक तरह से बाउंड्री दिखती है उसे ही कहा जाता है परिधि, या इसे ही कहा जाता है वृत्त का परिमाप। और ये कितना होता है 2πr। आर क्या होता है यहाँ पर, वृत्त की त्रिज्या। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाते समय मैंने बता दिया था कि वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, वापस से बता देता हूं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों आपके πr²। कितना होता है, πr²। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो आज हमने बात करी है दोस्तों वृत्त के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। कल हम बात करेंगे वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेयों के ऊपर, जैसे कि दो समान जीवाएं जो है वो केंद्र पर समान कोण बनाएगी, एक। दूसरी है दो चाप सर्वांगसम हो तो उनकी संगत जीवाएं भी बराबर होती है। अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जो है जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से क्या होती है, समदूरस्थ होती है। अगर बोल दिया जाए कि दो जीवा है और दोनों की 3-3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, भाई जो जीवाएं हैं वो 3 सेंटीमीटर की है लंबाई में, तो उनकी जो केंद्र से दूरी होगी वह भी हमेशा समान होगी। इन सभी पॉइंटों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो भी स्टूडेंट राजस्थान जीके को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल लेट्स पढ़ो को आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वहां पर जो है डेली टेस्ट दे सके। 9 बजे टेस्ट होगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स की क्लास लाई जा रही है, वो भी आप लोग देखें ताकि आपका करंट अफेयर भी अच्छा होता चले। थैंक यू।